मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और मेरे सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है जीव विज्ञान। तो आज का अपना टॉपिक होगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। और आज के इस टॉपिक में हम लोग खाली जानेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे क्या होता है बायोलॉजी, ये शब्द कहाँ से आया, शब्द किसने दिया, इसके फादर कौन है, कितनी इसकी और जो है ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, और इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, उनके आंसर यहीं से मिल जाएंगे जो अक्सर आते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं क्या है एक आपको क्या करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ जिसको रखते हुए हम लोग को आगे स्टडी को बढ़ाते रहना है। हम लोग का एक बेसिक स्ट्रैटेजी होगी पढ़ने की, एक बेसिक एंड परफेक्ट स्टडी प्लान होगा। इसके बाद हम लोग अटेंशन कंसंट्रेशन पूरा सब रखते हुए एक फुल एनर्जी के साथ वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं क्या है एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, वो आपके बहुत ही काम आएगी आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टोरी क्या है। स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बार क्या था, एक जो साधु थे, साधु होते हैं जो घर जाके भिक्षा मांगते हैं, अपना खाना मांगते हैं रोज का। ठीक, तो क्या है कि वो गए एक ऐसे घर में जहाँ पे एक स्टूडेंट रहता था। वो अच्छे से पढ़ाई करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो पढ़ता तो था, मेहनत तो करता था, फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती थी। तो क्या हुआ, वो साधु गए उसके घर भीख मांगने, भिक्षा मांगने। तो क्या हुआ, जैसे ही उस साधु गए उस घर में भिक्षा मांगने, तो वो बाहर आया और वो साधु जी थे और उनका भिक्षाम देही बालक। तो उन्होंने क्या किया, ये कहा, तो उसके बाद जो अंदर गया लड़का और लेके आया उनके लिए कुछ खाने के लिए, और उस जो बिच्छा वो बर्तन लिए थे उसमें डाल दिया। ठीक है, और बोला कि साधु जी आप तो इतना मतलब पढ़े भी नहीं हैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतने अच्छे से बात करते हैं, कितना ज़्यादा नॉलेज है, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर क्या है मेरे के समझ। तो भी कभी कभार ऐसा होता है कि मन करता है ना ही पढूं, सब छोड़ दूँ, थक जाता हूँ। तो उन्होंने क्या, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आऊँगा और कल आपके इस जवाब का आंसर आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो क्या हुआ, साधु वहाँ से चले गए और लड़का क्या है जाके अंदर इंतजार करने लगा कल का, कि साधु जी आएंगे, साधु जी आएंगे, सक्सेस का प्लान बताएंगे, क्या होती है सक्सेस, कैसे मिलेंगी, मेहनत हम करें कैसे, क्या है पूरा, मतलब वो डिस्कस करने लगा अपने मन ही मन में और इंतजार करने लगा पूरा एक्साइटमेंट के साथ। ठीक, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन आए साधु। अब साधु जब आए फिर वो क्या किया, उन्होंने वही अपने टर्न में भिक्षाम देही पात्र में खाना दो। ठीक, तो उस दिन क्या हुआ, लड़के ने पूरा अच्छे से इंतजाम करके रखा था, अच्छे फल, अच्छी मिठाई, सब चीज़ें लेके रखा था अपने पास कि साधु आएंगे उनको दो दूंगा, और वो हमें क्या है प्लान बताएंगे कैसे पढ़ाई की जाती है। ठीक, तो वो क्या हुआ, जैसे ही वो आए बाहर और बेल बजाई, वो लड़का बाहर आया तुरंत एक्साइटमेंट में, बस यही तो चाहिए था, इसी का तो इंतजार था। वो जैसे ही बाहर आए, उन्होंने क्या किया, अपना जो है बर्तन आगे बढ़ाया, और बर्तन आगे बढ़ाया, उसमें बोले लाओ इसमें खाना दो, भिक्षा दो। तो उसने क्या किया, जो फल खरीदे थे, मिठाई खरीदी थी, अच्छा अच्छा सब क्या है उसमें डालने लगा। पर जैसे ही वो डालने लगा, उसने देखा क्या, जो उनका बर्तन था उसमें क्या है कूड़ा कचरा गंदगी सब भरी हुई थी। ठीक, अब जैसे वो डालने लगा, कहता अरे साधु जी ये क्या है, इसमें तो सब गंदगी भरी है, इसमें कैसे डाल दें। ठीक, तो उन्होंने कहा बस बेटा, यही है तुम्हारा क्या आंसर जो कल तुमने पूछा था। अब ऐसे ही कह के वो जाने लगे, ये गंदी है उसमें लेंगे नहीं। तो जब जाने लगे तो लड़का गया और साधु के पैरों में गिर गया। इसलिए नहीं गिर गया, उसकी आंखें खुल गई, उसको पता चल गया। वो इसलिए गिरा कि साधु जी बता तो दो, इतना अच्छा सा इंतजाम किया था हमने आपके लिए, इतना अच्छा खाना मतलब रेडी करके रखा था, बिना बताए ही आप चले जा रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, बेटा बैठो इधर। अगर दिमाग होता तो समझ जाते, लेकिन फिर भी चलो मुझे समझाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जिस तरह तुम इस बर्तन, गंदे बर्तन में खाना नहीं डाल रहे हो ये सोच के कि खाना खराब हो जाएगा, और डालते रहते हो तो खराब भी होता रहता, तो ऐसे क्या होता है, हमारा मन है, दिमाग है, दिमाग में आप जब अच्छी चीज़ें डालोगे, लेकिन पहले से ही मौजूद जो वहाँ पे बेकार चीज़ें हैं, कचरा है, उसमें अच्छी चीज़ जाके वो भी कचरा हो जाती, वो भी बेकार हो जाती, किसी काम की नहीं रह जाती। तो कहता हाँ ये तो बात है, लेकिन क्या है कचरा दिमाग में, भाई पढ़ाई तो अच्छी करते हैं, पढ़ाई है, लेकिन कचरा क्या है। तो मैंने कहा बेटा, कचरा है तुम्हारा हद से ज़्यादा नींद, यानी हद से ज़्यादा सोना, हद से ज़्यादा खाना, हद से ज़्यादा गुस्सा, हद से ज़्यादा सोशल मीडिया, ये है सारा तुम्हारा क्या कचरा जो तुम्हारे दिमाग में है।
और अगर तुम पढ़ोगे, ये सब दिमाग में रहेगा, तो वो जो पढ़ाई लिखाई है सारी तुम्हारी, वो भी कचरा हो जाएगी। इसके लिए अपना क्या करो, इस कचरे को दूर हटाओ और एक बनाओ अपना स्टडी प्लान। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बनाओ। इसके बाद मैनेजमेंट, एंगर, एंगर मैनेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। एंगर मैनेजमेंट बनाओ, सेल्फ मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। यही सब है सक्सेस के कारण जो मेरे पास है, और ये है सब कचरा, इससे बचो। यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो जब जाएंगी दिमाग में, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ों के साथ वो भी मिलके हो जाएंगी कचरा। तो ये थी उसका क्या स्टोरी। ऐसे ही हम लोग के साथ होता है, कभी कभार हम लोग पढ़ते तो हैं, मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं, पर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और हमें लगता है थकान बहुत जल्दी, तो वो क्या है, यही सब है इसका कारण। ठीक, तो अभी क्या है, इसको साइड में रखते हुए हम लोग ये सब अपने साथ में रखते हुए अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए स्टडी करेंगे, और आई होप आपको पूरा जितना भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे क्लियर होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कंसंट्रेशन की, और थोड़ा सा ज़रूरत है आपको रिवीजन की। ठीक, रिवीजन जरूर करिएगा, जो पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक, आइए शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी। तो चलिए देखिए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं हम लोग बायोस और लोगोस, ये दोनों वर्ड हैं ग्रीक के। हैं, तो क्या होगा, आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। आज फिर देखते हैं, बायोस और लोगोस दो ग्रीक वर्ड हैं, इन दोनों को जोड़ के ही बन गया है बायोलॉजी। ठीक, बायोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग या लाइफ। ठीक, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या टू लर्न, यानी लिविंग बीइंग या स्टडी करना ही कहलाता है हमारा बायोलॉजी, यानी सजीव, जीव या जैव या जीवन के बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है बायोलॉजी। ठीक, ये दो ग्रीक वर्ड मिला के बने हैं बायो और लोगोस को। ठीक, अच्छा अभी क्या है, अगर कोई पूछेगा कि क्या होती है बायोलॉजी, तो उसको कैसे हेडलाइन में बताना है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं किसको, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव यानी हम लोग या हम लोगों से मिलते हुए ऐसे जीव जिनमें वृद्धि हो, पाचन हो, श्वसन हो, प्रजनन हो, ये सारी चीजें, उत्सर्जन हो, ये सारी चीजें होती हैं, उन्हीं का ही अध्ययन करना ही कहलाता है हमारा बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा आगे क्या है, वर्ड यानी शब्द कहाँ से आया है बायोलॉजी, किसने दिया है, तो ये दिया है लेमार्क एंड ट्रेवी रेनस ने। ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द दिया था, ये याद रखिएगा, किसने दिया है, लेमार्क व ट्रेवी रेनस, ये नाम है। अच्छा, इसके बाद एक ये क्वेश्चन हो जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी पिता कौन है। अरिस्टो जो है ये बायोलॉजी के पिता है, अरिस्टोटल जो है ये बायोलॉजी के फादर बोला जाता है इनको। ठीक, तो ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हर कोच हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, यही है हमारा बायोस और लोगोस का मतलब, और ये है डेफिनेशन, और ये है सब, और ये है फादर, यानी फादर अरस्तु। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए क्या हुआ, बायोलॉजी जो है वो दो मुख्य शाखाओं में डिवाइड हो गई। इसको एक को बोलते हैं जूलॉजी और एक को बोलते हैं बॉटनी। ठीक, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ठीक, क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हो गई। जब चीजों को और अच्छे से अध्ययन किया गया बायोलॉजी में, और अध्ययन किया गया, तो दो मुख्य शाखाएं हो गई। जंतु विज्ञान जो था उसके जनक थे अरस्तु, अरिस्टोटल, और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान है, उसके जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो बताएंगे अरस्तु, और ये पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, ये चीजें दिमाग में रखिएगा, यही से क्वेश्चन आते हैं सारे, आपको दिमाग में रहेगा, रिवीजन हो जाएगा इसका, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी कैसे पता चला ये अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, इनकी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसमें क्या है, लगभग कहा जाता है 500 एनिमल्स यानी 500 प्राणी जंतु के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, लिखा था इसमें, इसीलिए इनको बोला जाता है
अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक किस बुक के आधार पे? हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये बुक का नाम है। ठीक। अच्छा, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी आदि जितने भी जंतु हैं उसके बारे में इस बुक में लिखा है, इसीलिए इनको बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अब आते हैं इस पे, थियोफ्रेस्टस थे वनस्पति विज्ञान के जनक। इनको क्या कहे? इन्होंने भी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से। हिस्टोरिया प्लांटेरम एक इनकी किताब है जिसमें क्या है, लगभग 500 पेड़ पौधे बेल ये सब जो होते हैं जितनी भी वनस्पतियां हैं उसी के बारे में अध्ययन किया था और लिखा था अपनी बुक में। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक। तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी आपको, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या हुआ, फिर एक बना चल के वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे। कैरोलस लीनियस ने क्या बनाया, एक वर्गीकरण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसमें क्या किया गया कि जितने भी जीव जंतु थे, वनस्पतियां थी, सबको क्या किया गया, एक अलग अलग प्रजाति में अलग अलग नाम से रख दिया गया और उसको एक बिल्कुल सिस्टम बना दिया गया। जो चीजें बिखरी हुई थी उनको एक साथ रख दिया गया और इन्होंने एक बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने लिखा है कि कितने प्रकार के जीव होते हैं, उनकी कौन सी प्रजाति होती है, उनका क्या नाम होता है। ठीक, ये सारी चीजें अपनी बुक में इन्होंने मेंशन किया है, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्गीकरण का जनक भी। ठीक, कैरोलस लीनियस है, ये हैं हमारे जनक किसके, ये हैं हमारे जनक किसके, टैक्सोनॉमिक यानी मॉडर्न वर्गीकरण, यानी हम लोग बोलेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन या आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, सिस्टमा नेचुरी नाम की एक किताब लिखी, उसमें सारा चीजें क्लियर किया इन्होंने। ठीक। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण मतलब क्या हुआ, कोई भी जीव है उसको क्या किया, दो नाम दिए कि हर एक जीव है, इतने सारे जीव हैं, अब कैसे पहचाना जाए कौन सा जीव कौन है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक जीव को, हर एक परिस्थिति को दो नाम दिए। ठीक, एक किंगडम बनाया, एक बनाया एनिमल किंगडम जंतु जगत और एक बनाया प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। ये दोनों जगत बना के एनिमल सारे अलग रख दिए, उनको अलग नाम दिया, पादप सारे अलग रख दिए, पेड़ पौधे अलग रख दिए, उनको अलग नाम दिया। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे हम लोग समझते हैं होमो हैबिलस, ये एक प्रजाति है इंसान की, और होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, तो ये क्या है, दो नाम है इसमें, एक आप ये नाम देखेंगे और एक आप ये नाम देखेंगे, इसी को बोलते हैं द्विपद नामकरण। ठीक, होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, प्रजाति है, ये वंश है, प्रजाति है। तो क्या किया, ये सिद्धांत दिया था किसने, कैरोलस लीनियस ने, और इनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन का फादर और आधुनिक वर्गीकरण का जनक। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, याद क्या रखना है यहाँ पे, दो चीजें, एक कैरोलस लीनियस की बुक कौन सी थी, सिस्टीमा नेचुरी, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कौन सा, द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये दो क्वेश्चन दिमाग में रखिए, आपको कुछ नहीं दिक्कत होने वाली है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक, किंगडम बनाए थे, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। ठीक, क्या है, आपको अच्छे से देखते जाना है, समझता जाना है चीजों को और क्लियर होते जाना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। कहीं कहीं आपको चीजें समझ में आएंगी, कहीं कहीं नहीं आएंगी, तो आज अगर नहीं आती है तो आप क्या करिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इसको, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएं। ठीक, अगर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन एक चीज पे रखिए। क्या होता है, कभी कभार हम लोग क्या होता है, पढ़ते हैं तो दिमाग हमारा कहीं और होगा और पढ़ हम कुछ और रहे होंगे तो उसमें थकान होने लगती है। इसलिए क्या है, जब कोई भी चीज पढ़िए कहीं से भी पढ़िए, कंसंट्रेशन रखिए, माइंड को स्टेबल रखिए, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आता जाएगा। ठीक। अच्छा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखिए क्या है कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्या क्या आपको ज़रूरत है, बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, हमारा क्या होने वाला है सिलेबस, यानी आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे। तो ये भी जानना जरूरी है, अभी से स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे, अभी से सारी चीज़ों का प्लान बना के चलेंगे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो देखिए जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के टॉपिक्स। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आते हैं पेपर में क्वेश्चन इन टॉपिक से, तो
बहुत ही अच्छे से डिटेल से और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा सेल यानी कोशिका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड, यानी हमारी बॉडी में ब्लड है लेकिन कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या किससे मिलके बना है, क्या काम होगा इसका बॉडी में, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस पूरी चीजें क्लियर करेंगे हम लोग ह्यूमन ब्लड में। अच्छा, इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं सारा क्या मिलता है खाने से, कैसे क्या होता है, कितने तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, कौन न्यूट्रिशंस मिलकर क्या बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में। न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक। ये सारे जितने भी हैं, फैट हो गया, जितने भी हैं हम लोग पोषण पढ़ेंगे न्यूट्रिशन नाम के टॉपिक में आने वाले क्लासेस में, ठीक है। ओके, ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, मानव रोग पढ़ेंगे, कितने तरह के रोग होते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं, क्या बॉडी में होता है, किस वजह से बीमार हो जाते हैं, कौन जिम्मेदार होता है ना कोई जिम्मेदार जरूर होता है, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन डिजीज में। अच्छा, इसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब नसें और ब्रेन के बारे में पूरी स्टडी की जाती है। ब्रेन होता है इसका, नर्वस सिस्टम का मेन टॉपिक, मेन अंग जो होगा वो हमारा ब्रेन होगा। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्या काम है ब्रेन का। हम लोग का ब्रेन जो है हम लोग कंट्रोल करके रखे हुए, हम लोग इसी के बदौलत चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग की पूरी बॉडी जो है ये चला रहा है, और ये है सही तो पूरी बॉडी ये सही, बहुत अच्छे से समझेंगे जब अपना टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे कैसे क्या है, ब्लड चल रहा है बॉडी में, कहाँ भेज रहा है, कौन भेज रहा है, कैसे जा रहा है, पूरा पढ़ेंगे। हार्ट जो होता है इसका मेन ऑर्गन होता है, तो ये समझेंगे हम लोग इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके बाद आएगा अपना टॉपिक एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। अभी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग के लिए जरूरी नहीं है, हम लोग की बॉडी से निकालना आवश्यक होता है। अगर बॉडी में रुक गई तो प्रॉब्लम्स करेंगी, दिक्कत करेंगी, ठीक। जैसे बॉडी से पसीना निकलता है जब हमें बॉडी का तापमान नियंत्रित करना होता है, अपने आप निकलता है, ठीक। हम लोग की बॉडी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, फेफड़े निकाल रहे हैं, कफ निकलता है, यूरिन निकलता है, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, एक्सक्रेटरी सिस्टम में। पूरा सिस्टम कैसे काम करता है ये हम लोग समझेंगे आगे के वीडियो। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि हमारे बॉडी में कई ऐसे अंग हैं जिनसे हार्मोन्स निकलता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कौन सी चीज कंट्रोल करनी है, कौन सी चीज नियंत्रित करनी है, सारी चीजें आपको इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएगा स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अभी कंकाल तंत्र क्या है, हमारी जो बॉडी है, जो घर होता है वो पिलर पे खड़ा है, यानी उसके पिलर मजबूत हैं तो ही घर पूरा अच्छे से खड़ा है। तो ऐसे ही जो कंकाल तंत्र है, कंकाल है, वो हमारी बॉडी का पिलर है। इस पे पूरी बॉडी टिकी हुई है, सारे अंग इस पे टिके हुए हैं, सारे अंग अच्छे से इस पे सेट है, तभी हमारी बॉडी काम कर रही है। पिलर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग, तब समझेंगे पूरा, इसके डिटेल इसके बारे में समझेंगे, है। फिर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हम लोग खाते हैं कुछ भी, कैसे पचता है, कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस जानेंगे। खाने के लिए कितने अंग मिलके काम करते हैं हमारे डाइजेशन में, ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग कौन से टॉपिक में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद आएगा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। अभी क्या होता है इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जानेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जानेंगे, यानी हर चीज जानेंगे इसके बारे में, क्या होता है प्रजनन तंत्र डिटेल में आने वाले टॉपिक में, ठीक। क्रेनियल, अभी देखिए ये जो 3 टॉपिक शुरू होंगे अपने कौन से टॉपिक, एनाटॉमी के होंगे, ठीक। एनाटॉमी में क्या पढ़ना होता है, क्रेनियल कैविटी, कपाल गुहा, कपाल है इसके अंदर, गुहा मतलब खाली जगह है, ठीक। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा, वक्ष मतलब पसलियों को बोलेंगे, वक्ष गुहा। एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, ये हमारा पूरा उदर है, इसके अंदर कितने अंग हैं, कैसे क्या, कौन सी गुहा है, ये सारा हम लोग एनाटॉमी के टॉपिक तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएगा अपना बॉटनी का टॉपिक। बॉटनी में क्या क्लियर करेंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण, कितने प्रकार के पादप हैं और कौन कौन से अलग अलग पादप किस किस कैटेगरी में रखे गए हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया गया है, ये हम लोग समझेंगे अपने बॉटनी के प्लांट क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक में। इसके बाद आएगा प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, ठीक। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर आएगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या है कि प्रकाश आता है, पौधों पे पड़ता है, कैसे वो सिंथेसिस करते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे क्या चलता है पूरा प्लांट्स में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग जानेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो ये होने वाला है हम लोग का टॉपिक पूरा, ये होगा स्टडी प्लान।
अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है, फुल ऑफ स्टडी, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या है कि बस थोड़ी सी अपनी क्या है स्ट्रेटेजी, वो जो मैंने स्टोरी सुना है सुनो में, उसको क्या है थोड़ा सा याद रखना है, हमेशा आपको दिमाग में रखना है, उसी के अनुसार चलते रहना है और काम सारे आसान है, ठीक। देखिए, चीज़ों को आसान सोचिए, तब वो आसान अपने आप हो जाएंगी। देखिए, सारा खेल ब्रेन का है, पूरा खेल जो भी है ये ब्रेन का है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम रखते हैं विचार किसी चीज़ के बारे में, वैसे ही वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। आपने अनुभव भी किया होगा, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि थके हुए हैं, तो इतना थकान फिर होने लगती है कि हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, लेटे लेटे ही थक जाएंगे अगर आपने सोचना शुरू किया कि आज बहुत थक गए, ठीक। लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे, सोचेंगे कि मैं एक्टिव हूँ, थोड़ी बहुत थकान होगी भी तो वो दूर हो जाएगी। तो जैसा आप सोचेंगे, एज यू विश इट विल हैपन, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। सारा खेल है दिमाग का। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचेंगे, पॉजिटिव मेंटालिटी रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, नो प्रॉब्लम। और छोटी छोटी स्टोरी मैं आपको सुनाता रहूँगा, जिससे आपका क्या है स्टडी करने में मन लगा रहेगा, पढ़ाई करने में मन लगा रहेगा, ठीक है। तो क्या है, अब आगे वीडियोस में मिलते हैं जब हम लोग का टॉपिक शुरू होगा सेल का, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सभी भाइयों और बहनों को फिर से बहुत सारा नमस्कार, ठीक है। ओके।